प्यारे ज्ञानात्मन, आज सतगुरु धाम सहकाई नगर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के प्रांगण में आप बहुत बहुत दूर से यहाँ बड़ी उमंग और प्रेम के साथ पधारे हैं। इसके लिए हम सभी प्रेमी परिवार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। और सन 1954 में स्वामी हुजूर ज्ञानदास जी महाराज की शरण में पहुंचने का सौभाग्य मिला था। तब से आज तक इससे पहले तो पता ही नहीं था संत क्या होते हैं, सतगुरु क्या होते हैं, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, और इस संसार के जन्म मरण से छुटकारा होने का कौन सा योग होता है, ये कोई ज्ञान नहीं था। सतगुरु की शरण में पहुंचने के बाद एक नई दिशा मिलती है और उन परंपराओं से, मान्यताओं से, धारणाओं से, विश्वासों से, समूहगत उपासनाओं से निकल के सतगुरु की शरण में पहुंचते हैं। सही जिंदगी तभी से शुरुआत होती है। उससे पहले तो जिंदगी बस बेहोशी की जीते चले जाते हैं। पता भी नहीं पड़ता कि मैं मानव हूँ या नहीं हूँ। शराब में, मांस में, जुआ में, व्यभिचार में न जाने क्या क्या चल गया है। हम तो इनमें जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो सतगुरु की शरण में पहुँचने के बाद दादाजी राम बिहारी साहब का पता चला, बाबा गरीब साहब का पता चला, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज का पता चला, फिर तो जी तुलसी साहेब हाथरस वालों का पता पड़ा, फिर तो गुरु गोविंद सिंह कितने, जितना आज गुरु ज्ञान परिवार है, कबीर का, नानक का, दादू का, नाभाजी का, रविदास का, बहुत बड़ा परिवार मिलता चला गया। और जिस बेहोशी की जिंदगी जी रहे थे, वो बेहोशी की जिंदगी पीछे छूटती चली गई, नई जिंदगी मिलती चली गई, जिससे उन महान पुरुषों की ऊर्जा हमें मिलती रही। तो आज कार्तिक बदी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी को हम रूहानी सम्राट बाबा गरीब साहब, दादाजी राम बिहारी साहब का निर्वाण महोत्सव मनाते आ रहे हैं। बाबा गरीब साहब हमने बहुत लिखा है, गद्य में भी बहुत लिखा है, पद्य में भी बहुत लिखा है, और उसके बावजूद किसी महापुरुष के बारे में कुछ भी कहना, अपनी शब्दों की पहुंच तो बहुत पीछे रही, अपनी भावना भी नहीं पहुंच सकती। तो अब का संवत, विक्रमी संवत 1900 की कार्तिक बदी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी में दोनों महान पुरुषों का प्राकट्य इस जमीन पर हुआ था, पटियाले में। और पटियाले से वो कश्मीर की मारकांड की गुफाओं में कठोर तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में शास्त्रों में ये पढ़ा था कि जब तक पंच शब्द भेदी अंतर्मुखी सतगुरु नहीं मिलेगा, तब तक यह आत्मा परमात्मा की तरफ को उन्मुख नहीं होगी, और तब तक ये आत्मा बिना सतगुरु, पंच शब्दी सतगुरु के बिना
अपने भीतर का जो सचखंड है, अनामी धाम है, जो परमात्मा है, उसकी प्राप्ति या उसका स्वानुभव नहीं होगा। इसी में बाबा जी आगरा स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के पास पहुँचे। बाबा जयमल सिंह, बाबा गरीब साहब, ये हस्तियाँ, इनका जिक्र शास्त्रों में, अब ग्रंथों में बहुत है। और उन्होंने इस संत मत की धार को फैलाया जो आज हम तुम इसके लाभान्वित हो रहे हैं। ये तो गरी शाह पर हमने बहुत लिखा है। झलक संत स्वयं बाग दिल्ली पुस्तक में हमने पूरी हिस्ट्री लिखी है। अब मैं थोड़ी सी लंबी बात न कह के, आज बहुत चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके भजनों का लुत्फ लेंगे। संक्षिप्त में एक बात थोड़ी सी कहूँगा मैं। तुम अनूठे हो, तुम अद्वितीय हो। अनूठे, अनोखे, तुम जैसा दूसरा नहीं है। करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों आदमियों की यहाँ कमी नहीं है। इंडिया में, रूस में, जापान में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, हर देश में आदमियों की शक्ल में बहुत घूमते हैं। लेकिन वो करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों आदमियों में तुम अनूठे हो, तुम अद्वितीय हो, तुम जैसा कोई और नहीं है। जैसे जब हम कभी जाते हैं, तुमने देखा होगा कि दस्तखत करने के साथ जब कोई सरकारी काम करते हैं तो उसमें अंगूठे लगवाए जाते हैं। आप बैनामे कराएं, रजिस्ट्री कराएं तो अंगूठे भी लगते हैं। दस्तखत तो तुम्हारे जैसे कोई भी बना सकता है। तुम जो भी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी जो भी दस्तखत अपने करते हो, बहुत बहुत योग्य व्यक्ति हैं जो तुम्हारे जैसे दस्तखत कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे अनोखेपन का, अनूठेपन का, अद्वितीयपन का सबूत ये है कि तुम्हारा जो अंगूठा है, इस अंगूठे के जो चिन्ह हैं, चाहे खरबों आदमी हों, लेकिन तुम्हारे अंगूठे का चिन्ह सबसे भिन्न होगा। कोई दूसरा अंगूठा नहीं हो सकता। अद्वितीय इसलिए हो कि तुम्हारे अंगूठे जैसे चिन्ह किसी दूसरा व्यक्ति करोड़ों करोड़ों में भी तुम्हारे अंगूठे जैसे चिन्ह, तुम्हारी अंगूठे जैसी रेखाएं नहीं मिल सकती। इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज सरकार लिखती है, उन दस्तखतों के साथ उसके अंगूठे भी लगवाया करती है। और जब कोई विवाद बन जाता है तो उन अंगूठे की रेखाओं से, अंगूठे के चिन्हों से तुमको प्रमाणित किया जाता है। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारा जैसा कोई दुनिया में दूसरा नहीं है। तुम्हारे माता पिता के गर्भ से, उन्हीं अणुओं से, उन्हीं अणुओं से बहन भाई आते हैं तुम्हारे, उन्हीं गर्भ से। लेकिन उनकी आँख नाकों का मिलावट हो जाएगी, लेकिन अंगूठे के चिन्ह सबके भिन्न भिन्न होंगे। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि तुम अनूठे हो, तुम अद्वितीय हो, तुम जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए किसी दूसरे का कोई मत, कोई सिद्धांत, कोई योग, कोई पंथ, कोई भी तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं हो सकता। जो भी तुमसे पहले यहाँ पर मत हैं, पंथ हैं, योग हैं, साधन हैं, सिद्धांत हैं, कर्मकांड हैं, जो भी हैं, वो तुम्हारे उपयोग के नहीं है, वो तुम्हारे नहीं हैं। तुम्हारे लिए वह पथ, वह पंथ, वह योग, वह सिद्धांत
कारगर होगा जो तुम्हें तुम्हारे परमात्मा तक पहुंचाता है। जिस रास्ते से कबीर चले गए, जिस पंथ से, जिस योग से, जिस सिद्धांत से कबीर चले गए, गुरु नानक चले गए, रविदास चले गए, बुद्ध चले गए, महावीर चले गए, ये उच्च कोटि के महापुरुष चले गए। तुमको पता है, पक्षी, हमने लिखा है कहीं, पक्षी उड़ पहुंचा बहुत दूर पर मार्ग बनता कोई नहीं। पक्षी उड़ता है आकाश में, लेकिन उड़ने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है, वो कोई पगडंडी छोड़ के नहीं जाता, कोई रास्ता छोड़ के नहीं जाता। ऐसे ही जो भी आए थे तुमसे पहले, हमसे पहले, वो चले गए। चले जाने के बाद उनका कोई रास्ता नहीं, सब खत्म हो गया उनके उड़ जाने के, गंतव्य पर पहुंच जाने के बाद। अब तुम्हें अपनी पगडंडी अपने आप तैयार करनी होगी। तुम अनोखे हो, किसी दूसरे की बनी बनाई पगडंडी परमात्मा तक पहुंचने की, जिन पगडंडियों से और पहुंचे हैं, उन पगडंडी वो तुम्हारे काम की नहीं है। वो पगडंडी तो मिल जाती है। कोई भी संत आया, आंखों से ऊपर भ्रू मध्य से ऊपर आसमान में उड़ा, चला गया सचखंड नामी धाम को, कोई रास्ता नहीं बना। अब तुम्हें अपना मार्ग अपने आप बनाना पड़े। और वो कब बनाओ? जब तुम किसी सतगुरु की शरण में पहुंच जाओगे। इस दुनिया में सतगुरु जो आता है वो इस पृथ्वी का आदमी नहीं होता। सतगुरु जो इस आता है शरीरों की दुनिया में, इस पृथ्वी का आदमी नहीं होता। पृथ्वी पर उसका शरीर तुमको दिखाई देता है, लेकिन वो जब तुम उसकी शरण में पहुंच जाते हो और तुम्हारी मूर्छा टूट जाती है, अज्ञान टूट जाता है, अधर्म टूट जाता है, तुम्हारी बेहोशी टूट जाती है, तो तुम सतगुरु की शरण में पहुंच जाते हो। तो सतगुरु तुम्हें 10वें द्वार भ्रू मध्य से ऊपर तुमको दिशा देता है और तुमको उड़ा देता है, उड़ा देता है तुमको आसमान में। और जब आसमान में उड़ते हो तो तुम्हारी कोई पहली पगडंडी नहीं होती कबीर नानक आदि की, वो तुम्हें पगडंडी स्वयं निर्मित करनी होती है। तभी तो बुद्ध ने कहा था कि अपदीपो भवै, अपने दीपक आप बनो। दुनिया के दीपकों से अंधे आदमी को दूसरे की लालटेन, दूसरे का बल्ब दिखा नहीं पाता। अपने भीतर ज्योतिर्मयी बनो, अपने भीतर प्रकाश को लाओ। और जब तुम अपने भीतर उस प्रकाश को भरोगे, प्रकाश से ही, प्रकाश की चमक से ही तुम्हारी आंखें देख पाती हैं, तो सतगुरु तुम्हें उड़ा देता है 10वें द्वार की ओर पक्षी की तरह। और पक्षी की तरह उड़ने के बाद तुम सचखंड नामी धाम पहुंच जाते हो, जहां से तुम इस शरीरों की दुनिया में आए हो। शरीरों की दुनिया में आए हो। तुमने सुना, देखा है, जो अंधा आदमी होता है, जिसकी आंख नहीं देख पाती, वो कानों से देखता है। जो बहरा आदमी होता है, जो कानों से नहीं सुन पाता, वो आंखों से देखता है। बहरा आदमी आंखों से देखता है, अंधा आदमी कानों से सुनता, देखता है। और जो अंधा आदमी होता है वो तुम्हारी पग ध्वनि को भी पहचान लेता है, क्योंकि आंखों की
क्षमता जो ऊर्जा है वो कानों में बह जाती है, कानों की ऊर्जा क्षमता आँखों में बह जाती है। लेकिन अगर तुम्हें सतगुरु मिल जाता है, अंधे को कानों से दिखाई देता है, वो आवाज़ के सहारे जिंदगी जी लेता है, बहरा आँखों के सहारे जिंदगी जीता है, उसके आँख सुनती हैं। लेकिन जब तुम सतगुरु की शरण में पहुंच जाते हो तो सतगुरु तुम्हें इन आँखों को बंद कराने के बाद, इन कानों को बंद कराने के बाद तुम्हें उस शब्द और ज्योति का स्वानुभव कराते हैं, उस प्रकाश और आवाज का स्वानुभव कराते हैं। दूसरों का अनुभव तुम्हारा, दूसरों की आंखों का देखा हुआ तुम्हारी आंखों का देखा हुआ नहीं हो जाता। तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, व्यास जी ने अपनी आंखों से देखा था। आप वेदों में पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, तौरात में पढ़ते हैं, कुरान में पढ़ते हैं, ये दूसरों की आंखों के देखे हुए परमात्मा तुम्हारी आंखों के देखे हुए परमात्मा नहीं हो जाते। उन परमात्माओं के महावाक्य जो ग्रंथों में लिखे गए हैं वो तुम्हारे कानों के वाक्य नहीं हो जाते। तुमसे हजारों साल पहले वह अपनी आंखों से अनुभव कर चुके हैं अपने परमात्माओं का, उनके वाक्यों को सुन चुके हैं अपने परमात्माओं का। उनमें तुम्हारा क्या, उनमें तुम्हारा अपना क्या? उनके जन्म के साथ तुम्हारा जन्म नहीं था, उनकी मृत्यु के साथ तुम्हारी मृत्यु नहीं थी। तो फिर उनकी आंखों का देखा हुआ, उनके कानों का सुना हुआ महावाक्य तुम्हारा कैसे हुआ? जाओ, मूर्छा को तोड़ो, अज्ञानता को तोड़ो, जागो और सतगुरु की शरण में पहुंच जाओ। और सतगुरु की शरण में पहुंच जाओगे तब सतगुरु तुमको, तुम्हारे भीतर जो परमात्मा का प्रकाश भरा पड़ा है, परमात्मा का अनहद शब्द जो गुंजार रहा है, जो तुम दुनिया के मानवों की, दुनिया के यंत्रों की, दुनिया के मशीनों की आवाज सुनने में लगे हो, जो दुनिया के प्रकाशों को, बल्बों को, दीपकों को देखने में लगे हो, लेकिन जब तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं तब ये प्रकाश लुप्त हो जाता है। जब ये आवाज़ें दुनिया की बंद हो जाती हैं, तुम्हारे कान बंद हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक अनोखी दुनिया है और उस दुनिया में परमात्मा का प्रकाश झर रहा है, परमात्मा की आवाज़ गुंजरित हो रही है। जिसे संतों ने अनहद शब्द बोला है, दिव्य ज्योति बोला है, तुम उसको अपने भीतर स्वानुभव करो, तभी तो तुम्हारा वह परमात्मा होगा, तभी तो वह तुम्हारे निर्माण करेगा, तभी तो वह तुम्हारा कल्याण करेगा। और उसके लिए कोई पूर्व पगडंडी काम नहीं आएगी, उसके लिए तो तुमको खुद ही पगडंडी तैयार करनी पड़ेगी, तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारे क्या कहूँ मैं, सत्संग से, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे परमार्थ से वो पगडंडी बनेगी। तो भाई देखो, ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत लोग हैं, आज मेरा भी मन करता है तुमसे भजन सुनूंगा, तो दो ही बात याद रखना, अपनी पगडंडी अपने आप तैयार करो। तुम्हारे पति की पगडंडी, तुम्हारी पत्नी की पगडंडी, तुम्हारे पिता की पगडंडी, तुम्हारे पुत्रों की पगडंडी, तुम्हारे से पहले बुजुर्गों की पगडंडी रूहानियत में काम नहीं आएगी। जिस्म की तुमको रोटियां मिल सकती हैं, कपड़े मिल सकते हैं, सम्मान मिल सकता है, सारे संसार की वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन रूहानियत की जो न्यामत है वो तो तुम्हें स्वयं ही अपने भीतर प्राप्त करनी पड़ेगी।
बस शराब से, मांस से, जुआ से, इन चीज़ों से बचते रहना। और आपस में सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, स्वदेशी, विदेशी, अवर्ण सवर्ण का भेद मिटा के तुम सब परमात्मा की कृति हो, परमात्मा की अंश हो। परमात्मा हमारा तुम्हारा सबका साझी है। बिना भेदभाव किए उसने अपनी ज्योति को, अपनी जीवंतता को हमारे तुम्हारे भीतर पहुंचा रखा है। उसका स्वानुभव करें। और मैं लंबी बात नहीं करूंगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में मैं आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी आरती की वीडियो बना तुम कहा करो, ये भी क्या करते हैं यार, तुमने आरती की तो रहने दे। Hallelujah.